रामविलास पासवान की बरसी पर पीएम मोदी ने लिखी भावुक चिट्ठी। रामविलास पासवान को बताया महान सपूत, तो चिराग ने पीएम को जताया आभार। गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक आज पार्टी आलाकमान पहुंचे अहमदाबाद। तेजस्वी यादव की मांग को मिली सुशील मोदी का समर्थन। रामविलास पासवान को राजकीय सम्मान देने की मांग। पटना में फिर सफाई कर्मियों के संग नेताओं की बैठक। आज बैठक में हड़ताल पर होगा निर्णायक फैसला। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को उनके बरसी पर संदेश लिखकर याद किया। रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा नेता चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी, साथ ही प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार देर रात चिराग से फोन पर बात की और उनके बाद संदेश भेजा। चिराग पासवान ने पटना में अपने पिता रामविलास पासवान की बरसी का आज कार्यक्रम का आयोजन किया है। पीएम ने रामविलास पासवान को महान सपूत, बिहार का गौरव और सामाजिक न्याय का मसीहा कहा। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि पिताजी के बरसी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश प्राप्त हुआ। सर, अपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है और वे उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित करते हैं। यह पत्र मेरे और मेरे परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करता है। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी पर बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों का जुटान होना है और आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, वन एवं पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सभी बरसी में कार्यक्रम में आने की सहमति जता चुके हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस पहुंच भी चुके हैं मौके पर और साथ ही आपको बता दें कि फागू चौहान और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पहले ही आने की सहमति दे दी है। तो रामविलास पासवान की बरसी है आज, इसको लेकर पटना में भव्य तैयारियां की गई हैं, भव्य आयोजन किया गया है और इस आयोजन में कई बड़े दिग्गज नेताओं को भी न्योता खुद चिराग पासवान ने दिया था आने को और जिसके बाद से आज आपको बता दें कि पटना में कृष्णापुरी में वहां पर उनके आवास में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। बरसी का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और इसमें तमाम बड़े नेताओं की जुटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस में अभी तक केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मौके पर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी पहुंच चुके हैं चिराग पासवान के घर पर। तो लगातार जो तस्वीरें हैं कल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। चिराग पासवान दिल्ली से पटना आए, उन्होंने कई बड़े नेताओं से खुद मुलाकात की, उन्होंने आमंत्रण दिया। तो बता दें आपको कि मौके से हमारे संवाददाता उत्कर्ष जो है वो वहां पर लाइव हमसे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं उत्कर्ष? कौन कौन बड़े दिग्गज हैं जो अब तक चिराग पासवान के आवास पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल पूजा, पहले ये तस्वीरें देख लें। ये चिराग पासवान के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर जो रामविलास पासवान जी की जो तस्वीर है वो लगा दी गई है। यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे, कुछ देर में राज्यपाल पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर ये है कि जो चिराग पासवान के चाचा हैं और केंद्र मंत्री हैं पशुपति पारस, वो पहुंच चुके हैं और पारस गुट के संसदीय दल के जो नेता हैं सूरजभान सिंह वो भी पहुंचे हुए हैं। एक समय था जब सूरजभान सिंह काफी करीबी माने जाते थे रामविलास पासवान के, या यूँ कह सकते हैं कि रामविलास पासवान के जो हनुमान माने जाते थे सूरजभान सिंह, वो पहुंच चुके हैं। बड़े दिग्गज नेता देख सकते हैं कि वो यहाँ पर हैं, चाहे वो हुलास पांडे हों, चाहे वो अलग जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी आए हुए हैं। ये तस्वीरें देख लें कि साफ तौर पर किस तरीके से जो चहल पहल है वो बढ़ गई है। राज्यपाल आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो स्थिति है वो अब देख रहे हैं बना
बना दी गई है। यहाँ पर जो चादरें बिछा दी गई हैं कि जो तमाम नेता आएंगे वो यहाँ कुछ देर बैठेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। ये कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो भी आपको नजर आ रहा है पूजा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने जिनको आमंत्रण दिया है वो करीब सभी लोग यहाँ आने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा कुछ औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि वो आएंगे कि या नहीं आएंगे, लेकिन चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि हम कयास जरूर लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे। पूजा, दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं और जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई है उसमें कई लोग वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी ज्यादा कर दिए गए हैं क्योंकि राज्यपाल आने वाले हैं। जी बिल्कुल पूजा, जो सुरक्षा का व्यवस्था है वो काफी ज्यादा चाक चौबंद किया गया है क्योंकि राज्यपाल महामहिम जो है चौहान वो पहुंचेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तमाम बड़े नेता जो है बिहार के वो पहुंचेंगे, साथ ही साथ केंद्र मंत्री भी पहुंचेंगे क्योंकि जिस तरीके से बीते कह सकते हैं कि आज चिराग पासवान द्वारा किया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें एक लंबा पत्र लिख के भेजा गया है और साफ तौर पर उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा है। तो कहीं ना कहीं कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि केंद्र मंत्री भी कुछ पहुंचेंगे। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं उनके किन किन लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हुजूम है वो काफी दूर तक है। हम कैमरामैन को कहीं कि दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बड़े नेता सब जो हैं वो लगातार अब यहाँ पहुंच रहे हैं। जो कह सकते हैं कि एक तरह से तस्वीर जो लगाई गई है वहां पर थोड़ी देर में ही कयास सबसे पहले ये है कि पशुपति पारस आके यहाँ पर माला अर्पण करेंगे क्योंकि पशुपति पारस अब पहुंच भी चुके हैं, सूरजभान सिंह भी पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कयास जरूर है कि पहला जो माला अर्पण होगा वो अब पशुपति पारस कर सकते हैं। पूजा, वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता और मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करें, क्या कुछ वो आज इस मौके पर कहना चाहते हैं, हम वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से हैं। किन के लिए आए? देख रहे हैं जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है उसके लिए आए? यहाँ रामविलास पासवान जी के मायने रखता है उनका पुण्यतिथि? आप मायने है कि दलित के मसीहा थे, हम लोग के गार्जियन भी थे, उन्हीं के नाम से हम लोग जाने जाते थे। दलित पारस कह रहे हैं कि अब वो दलित के नेता हैं। पशुपति पारस जी, अब उनको जब तक माननीय रामविलास जी जीवित थे तब तक उनको छोटा साहब कहा जाता था। अब आप ही कह रहे हैं पशुपति पारस जी, और पारस भी लोग हटा दिया है, सिर्फ पशुपति ही कहते हैं लोग। तो समझना चाहिए कि मेरा जब आदर्श सूचक नाम हट रहा है, जो पद हट रहा है, तो समझिए कि उनका स्थिति घट रहा है। चिराग पासवान को किस तरीके से देखते हैं? चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, तो क्या आपके अगले नेता वही हैं? हाँ, देखिए माता पिता जो है ना वो सोच करके नाम रखते हैं कि नाम कैसा रखें। तो चिराग हैं, आखिर रामविलास जी सोच के क्यों रखे थे। देखिए, और जो तमाम ये प्रवक्ता भी हैं वहाँ अब पहुँच चुके हैं पशुपति पारस, क्या कहेंगे? देखिए, समय भी दिया था और आज पहुँच गए। देखिए परिवार के मुखिया हैं और जो पूजा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें परिवार के मुखिया के नाते वो आए हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि पारिवारिक कार्यक्रम में परिवार का मुखिया जब सम्मिलित हो तो पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान का कद इतना बड़ा है कि देश के तमाम गणमान्य लोग आज पटना की महान धरती पे यहाँ आएंगे। जो भतीजे हैं उनके प्रिंस राज वो नजर नहीं आए क्योंकि तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, सूरजभान सिंह भी पहुंच गए हैं, पशुपति पारस भी, लेकिन उनके जो भतीजे हैं कह सकते हैं प्रिंस राज वो नहीं। बिल्कुल पहुंच रहे होंगे, बस किसी भी क्षण वो भी पहुंच जाएंगे, कृष्णराज भी पहुंच जाएंगे, मुस्कान भी पहुंच जाएंगे, सारे लोग आएंगे। पारिवारिक कार्यक्रम है, नहीं आने का। परिवार के लोग यहाँ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूजा के समय तमाम परिवार के लोग एक साथ रहेंगे। पूजा तो सुना साफ तौर पर कि पूजा के समय जो तमाम परिवार वाले हैं वो रहेंगे, चाहे वो केंद्र मंत्री हो चाहे वो सांसद हो, तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। पूजा, उत्कर्ष आप वहीं पर मौजूद रहिए, नजरें बनाए रखिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की आज बरसी है, जिसको लेकर चिराग तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी मां के साथ जो स्थितियां थी उनका खुद से जायजा लिया है। मौके पर वो पहुंचे अपनी मां के साथ और जो स्थिति बनी हुई थी उनका पंडाल में जाकर उन्होंने भ्रमण किया और आवाज से बाहर
बाहर निकले और जगह जगह पर क्या कुछ तैयारियां हो रही है उसको लेकर उन्होंने मुआयना किया है। बातचीत हुई थी, किस तरीके से देखते हैं? इन्हें मैं पीएम साहब का मैं धन्यवाद करता हूं और आपने सही कहा कि उन्होंने एक भावुक पत्र लिखा है। जिस तरीके से उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिताजी की 50 साल की जीवन काल को जिस सारांश में और जिस खूबसूरती से उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का दिल से, मैं अपने परिवार की तरफ से मैं उनका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। और आज के दिन यकीनन उनका इस तरीके का संदेश आना इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं पूरे परिवार को शक्ति देता है। रात को बात भी हुई है प्रधानमंत्री जी से चिराग जी? बिल्कुल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान को लेकर की गई मांग का भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की कि राज्य में रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी ने मांग की कि इन दोनों नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाना चाहिए। सुशील मोदी ने तेजस्वी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि रामविलास पासवान एनडीए के शिल्प थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के विकास और राष्ट्रीय राजनीति में जो बड़ी भूमिका निभाई है, उसे देखते हुए पटना में उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष किया, लेकिन कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। उनकी जयंती पर राजकीय समारोह होना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात में विजय रूपानी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस बीच गुजरात का नया सीएम चुनने के लिए आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय संसदीय कार्य महामंत्री प्रहलाद जोशी को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया है और अहमदाबाद पहुंचने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम यहां गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर आगे की चर्चा करने आए हैं। हम पहले प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस बीच नए सीएम के नाम को लेकर कयासबाजी का दौर जारी है और पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के नाम की चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला में से किसी एक को गुजरात का अगला सीएम बनाया जा सकता है। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खगड़िया से सामने आ रही है, जहां जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां दिवंगत रामविलास पासवान को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रामविलास पासवान का था सामाजिक परिवर्तन में योगदान। तो बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन में योगदान रहा है, कुछ लोग बरसी पर कर रहे हैं राजनीति। तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया है कि कुछ लोग उनकी बरसी पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा बिहार दौरे के सिलसिले में खगड़िया पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने दिवंगत नेता रामविलास पासवान को लेकर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। दरभंगा कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थित अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा दरभंगा जिले के राजस्व वसूली एवं नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ने बताया है कि वर्तमान वर्षों में अगस्त तक 4220 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। नगर आयुक्त नगर निगम ने बताया है कि वर्ष 2021 से 22 में 35 योजनाएं पूर्ण की गई हैं। दरभंगा बस स्टैंड के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया है कि दरभंगा बस स्टैंड को नगर विकास विभाग में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि इसका विकास किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन के अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत किया गया।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में फिलहाल बच्चों में वायरल फीवर के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हुए हैं कि स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दिया है। और आपको बता दें कि 2 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद अब हड़कंप मच गया है। पटना के प्राइवेट अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान जांच में 2 लोगों में स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने कर दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। दोनों मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी टीम भेजी है। साल 2021 में स्वाइन फ्लू का यह पहला मामला सामने आया है। स्वाइन फ्लू के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सफाई कर्मियों की बात करते हैं तो सफाई कर्मियों के संघ नेताओं की आज बैठक होने वाली है। नगर विकास के प्रधान सचिव के साथ फिर बैठक होने वाली है और बैठक में हड़ताल पर एक निर्णायक फैसला भी हो सकता है। बता दें आपको कि हड़ताल से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर 3 सदस्यीय टीम कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी के सदस्य विभाग को कर्मियों की मांगों की जानकारी देंगे। पूरे बिहार के समस्त नगर निकायों के कर्मचारी 12 सूत्री मांगों को लेकर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। स्थानीय स्तर पर डुमरांव में हड़ताल के 5वें दिन सफाई कर्मचारियों की वार्ता कार्यपालक पदाधिकारी से हुई, जिसमें वार्ता बेनतीजा रही और हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मियों ने मांगों को राज्य सरकार के पास कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचाने की बात कही। वार्ता को संबोधित करते हुए मजदूरों ने कहा है कि पूरे बिहार के सफाई और अन्य कर्मियों की 7 सितंबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मुख्य तौर से बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुजफ्फरपुर में देर रात सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप एक किराना दुकानदार को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आनन फानन में घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक अपराधी को धर दबोचा। उसके बाद लोगों ने अपराधी को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को स्थानीय लोगों के चंगुल से मुक्त कराया। घायल युवक की पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है। हम लोग दुकान बढ़ा रहे थे, 3 लड़के से आया, तीनों सिगरेट लिया। उसका देख रहा था हम लोग पर दूसरे, तो वो चला गया। तो हम बेटा से पूछे क्या ये तीनों लड़का हमको सही नहीं लग रहा है। मेरा लड़का बोला कि जब मम्मी तोरा वैसे लगे छो, तीनों विद्यार्थी होते, एग्जाम देवे आए होते। अभी कच्ची पक्की पे 9 बजे के आसपास में ये किराना की दुकान में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें ये किराना दुकान को जो दुकानदार हैं उनको गोली लगी। एक लड़का भी घायल है। माँ जानकी में जो घायल है उनको भर्ती कराया गया। रोहतास जिले के डेहरी में आपसी विवाद में 2 गुटों में चाकूबाजी हुई। इस चाकूबाजी में 4 युवकों को चाकू लग गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इनकी कट में पार्क के पास घूमने के दौरान युवकों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की जान चली गई। वारदात के बाद आक्रोशित परिजनों ने एनएच को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामला यानी कट में हुआ है। अचानक से हम लोग सुना कि चाकू मार दिया गया है। वहाँ 2-4 लोग हमारे लोग पहुँचे और वहाँ एसपी कोठी के बगल में ही हुआ। 12:30 के करीब में हम लोग को सूचना मिली थी, झारखंडी मंदिर के पास कुछ लड़कों में आपस में लड़ाई हुई थी। सूचना के बाद हम लोग वहाँ पे पुलिस दल भी गई, तो वहाँ से उन्हें जो है हॉस्पिटल के लिए लाया गया। डॉक्टर वीरेंद्र का हॉस्पिटल है, वहाँ पे लाया गया। फिर वहाँ से एक बच्चे को यहाँ जमुहार में लाया गया था, जिनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोग अभी सखरा मोड़ के पास हैं और यहाँ पे हैं, उनके घर परिवार के लोगों से बात करें। जो उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग जरूर करेंगे। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के सोरावीरपुर गांव में मामूली विवाद में मासूम का अपहरण कर हत्या किए जाने की सनसनी
खेज घटना सामने आई है। मृतक विकास कुमार का 8 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि 9 सितंबर को मृतक विकास स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, मगर छुट्टी होने के बाद वो घर नहीं लौटा तो परिजन खोजबीन करने लगे। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और फुटेज में किशोरी गांव के ही एक बच्ची के साथ साइकिल पर जाते हुए दिखा गया है। अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग विधिवत अनुसंधान प्रारंभ किए। सीसीटीवी फुटेज में उस बच्चे को एक साइकिल पे जाता हुआ नजर आया था। उस पर हम लोग सत्यापन के क्रम में एक युवक जो उसी मोहल्ले के बगल के हैं, सस्पेक्ट में वो आ रहे थे कि उसी के साइकिल पे बच्चा जाता हुआ नजर आया था। उससे हम लोगों ने गहराई से पूछताछ किया तो आज रेलवे के बगल में उस युवक का पानी से शव बरामद हुआ है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना स्थित कोयले की दुकान पर 10 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दुकानदार की पिटाई कर 40,000 नगद छीन लिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान बदमाशों की एक बाइक घटनास्थल पर ही छूट गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पीड़ित ने 3 नामजद सहित 7 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। और हमारे पॉकेट में 40,000 रुपया था, गला में चैन था। जो पैसा हम महाजन के देने के लिए घर से लाए थे, उन लोग हमारा पैसा छीन लिया और गला का चैन छीन लिया। जो हमारे बगल में दुकान के बगल में स्कूल है, लगभग 400 लड़का, टीचर और दुकानदार को जब दौड़ करके आए तब ये लोग छोड़ करके हमको भागे। सिवान के मेरवा पंचायत में पुलिस ने एक ही नंबर की 2 वाहनों को यूपी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित धरनी छपरा चेक पोस्ट पर जब्त किया। वहीं 3 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर एक ही नंबर के 2 गाड़ी में तहखाने बनाकर विदेशी शराब उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार ला रहे थे, जिसके बाद शक के आधार पर जब पुलिस ने रोका तो वह भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस की तत्परता से उन्हें पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं निकाले गए शराब की कीमत 5 लाख से ऊपर बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।